नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम हर रोज की भांति भारत का जीके पढ़ने वाले, आज जो कि पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, लाइव चल रहा है, सभी लाइव जुड़ जाएं। और स्पेशल मॉडल पेपर जो कि आज आपके लिए मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि जो भी पीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्विज। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, सभी जवाब देंगे। बहुत आसान प्रश्न है और पहले अपन ने ट्राई की थी 9 बजे, बट उसमें थोड़ी सी नेटवर्क की इश्यूज आने के कारण अब जो मैं आपके लिए वापस से पुनः इस क्लास को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज में सभी भाग लेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता पुरुष कौन थे? जैसे कि ए ऑप्शन है पशुपति महादेव, बी ऑप्शन है विष्णु और सी ऑप्शन है वरुण और डी ऑप्शन है कृष्ण। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा कि कृष्ण है, वरुण है, विष्णु है, इनका तो कभी बहुत ही कम होता है। विष्णु होता है जरूर, विष्णु के कहीं कहीं मिले हैं, लेकिन वरुण और कृष्ण के बहुत कम मिले। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल पशुपति महादेव है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता पुरुष थे। दोस्तों, इससे अगला प्रश्न, ये क्विज दोस्तों आपके लिए तैयार की गई, आपको जल्दी मिल जाएगी ये। यदि आप पीटीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वापस से रिवीजन के लिए अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? दोस्तों, यहाँ पर मिक्स में क्वेश्चन है, कला संस्कृति है, जैसे कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें भी पता था, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, आप में से काफ़ी को पता नहीं होगा, क्योंकि भारत जी के आप में से किसी ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए, और कोई क्वेश्चन आप पहले से पढ़े और आपको कुछ जैसे कंफ्यूज या डाउट है तो ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है। और यहाँ पर है जो आप साथ साथ में क्लियर करते जाइएगा कि आपके कौन से प्रश्न है जो सही होते हैं और आपको कौन सा प्रश्न नहीं आता, तो आज है जो आप क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा, मनु स्मृति मुख्यतः किसके संबंधित है? मनु स्मृति है जो मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, पढ़ा ही होगा आपने। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कानून से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? अब लोजी हर्यंक थे क्या? नहीं। तो शिशुनाग थे? नहीं। तो दोस्तों, नंद थे क्या? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, यदि आप नंद चुनते हैं तो। ठीक है, नंद जो थे, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक जो थे वो नंद थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है, शायद ही आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा, शायद ही आपने पढ़ा नहीं होगा। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा डी ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसांग जो थे, उन्होंने जो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। दोस्तों, ये अपन जैसे जिस प्रकार से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उस प्रकार से अपन यहाँ पर ये नहीं पढ़ पाएंगे, समझ चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम समय का अभाव रहता है और बाकी भी क्लासेज आपके लिए अपलोड करनी होती है, तो इस कारण है जो ये अपन थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ पाते। बाकी है जो अपन अवश्य पढ़ेंगे वो बाद में दोस्तों, फिलहाल तो है जो अपने एग्जाम से पहले ही ये टेस्ट सीरीज ही पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? लो जी, बड़ा आसान प्रश्न है। बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस रूप में जानी जाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन में, या परित्याग में, या महापरिनिर्वाण में, या निर्वाण में? तो दोस्तों, कहीं भी आप देखना कि इनकी मृत्यु की जगह जो क्या लिखा होता है, महापरिनिर्वाण है, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है जो सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो किसका संरक्षक था? देखिए, जैन धर्म का ही था। दोस्तों, ये तो अपन एक शायद पढ़ा था राजस्थान से जीके अपन जब पढ़ रहे थे, और सबसे पहले अपन राजपूत राजवंश से पहले अपन ने ये पढ़ा था, मौर्य वंश, तो उसमें अपन ने चर्चा की थी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैन धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जो कथन सत्य है वो बताना है।
हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था या फिर राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था? ये तो हुआ ही नहीं था, बिल्कुल युद्ध ही नहीं हुआ था ये पानीपत वाला तो इनके बीच में। बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ था? ये भी नहीं होगा दोस्तों। जयमल बैरम खां से पराजित हुआ था? ये भी नहीं। तो दोस्तों हेमू जो है ये बैरम खां से पराजित हुआ था। दोस्तों अगर आपसे बात करें, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1556 में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एडवांस जानकारी यहाँ पर अपन कम ही देखते हैं, क्योंकि जो 30 प्रश्न है अपन एडवांस देखेंगे टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए 15 से 20 मिनट की टेस्ट सीरीज रखी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की? दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है, सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है जवाब देंगे सभी, जिन्हें भी पता है। बहुत आसान प्रश्न है, तो अपने 10th 12th में भी पढ़ा होगा यदि आपने आर्ट्स पढ़ी है तो, है ना। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि ने पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा की अष्टाध्यायी की रचना की। दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों बड़ा आसान, लॉर्ड रिपन को नहीं कहते हैं, महात्मा गांधी को भी नहीं, तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मैडकॉफ को। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार से अच्छे से दिख रहा है आपको क्योंकि आज स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? दोस्तों कितना आसान प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपने अभी नहीं पढ़े हैं तो पहले तो पढ़े होंगे 10th या 12th में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुजफ्फर हत्याकांड, ये कैसा प्रश्न है देखिए समझिए। मुजफ्फर हत्याकांड जो कि कब हुआ था? 1908 में। यहाँ तो क्लियर करिएगा, ठीक है। और में कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? लो जी, तो यहाँ पर है जो दोस्तों मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रफुल्ल साकी और खुदीराम बोस। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुजफ्फर हत्याकांड जो कब हुआ था? 1908 में। इसमें शामिल कौन थे? प्रफुल्ल साकी और खुदीराम बोस। दोस्तों अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? हड़प्पा संस्कृति का संबंध है जो इनमें से किससे है? दोस्तों ये आपको बताना है, सभी बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना दोस्तों यहाँ पर है जो ताम्रयुगीन नहीं बल्कि है जो सिंधु सभ्यता जरूर ताम्रयुगीन हुई थी, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की अगर अपन बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका इस स्क्रीन पर है जो अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है कि सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? किसको पता नहीं है ये बताएंगे, पता सभी को होना चाहिए। ये है जो प्रश्न आपका राइट आंसर है, जो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, सभी बताएंगे। सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा गया था, ठीक है, तो किसके द्वारा लूटा गया था दोस्तों? सभी जवाब देवे एक बार प्लीज। बिल्कुल सभी का, जिन्होंने भी महमूद गजनवी चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने कब लूटा था? 1025 में। किसको? सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आपका अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा किसने लिखा? दोस्तों सभी जवाब देंगे। अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अबुल फजल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तुगलकनामा जो लिखा अमीर खुसरो ने लिखा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों साहित्य से संबंधित जो भी है जो ऐसे जीके हो आप अवश्य क्लियर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? ये बताना है आपको। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? दोस्तों बहुत आसान है, अपन ने ये पढ़ा भी था शायद दूसरी क्विज में या पहली क्विज में। आर्यभट्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध है जो कब हुआ था? सभी जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
तो दोस्तों राइट आंसर है जो आपका कौन सा हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बिल्कुल दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था, सी ऑप्शन बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों इसके अंतर्गत थोड़ी सी आपसे मैं बात करूं, डिस्कस करूं तो 1764 में अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ था। और इसके अंतर्गत अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा था। उसके बाद बक्सर युद्ध के बाद है जो अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति माना गया था। दोस्तों इसमें तो अपन ने डिफरेंस जरूर देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अगर यहाँ पर सभी जवाब देते हैं तो दोस्तों देखते हैं कितने प्रश्न सही करते हैं आप यहाँ पर। हाँ जी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना है जो सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने भी चुना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है, गांधार कला किस काल के दौरान है जो फली फूली? दोस्तों गांधार कला राइट आंसर सभी बताएंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, हाँ कुषाण काल या हर्ष काल? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुषाण काल हो जाएगा। गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली? कुषाण काल के दौरान, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 20वां, और निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? भगवद गीता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भगवद गीता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, याद रखें। और देखिए क्या है, भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? महाराष्ट्र के किस संत ने किया? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश्वर ने किया, ठीक है। किसने? ज्ञानेश्वर ने किया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर नहीं होगा, लाला लाजपत राय आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। भगत सिंह भी नहीं होगा। तो दोस्तों लाला लाजपत राय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, मनीग्राम का एक व्यापारिक संघ था। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे, उत्तर भारत नहीं था, पूर्वी भारत भी नहीं था। तो दोस्तों बिल्कुल है जो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दक्षिणी भारत है जो सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न आता है 23वां, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया? तो साथियों जवाब है जो कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे, रानी लक्ष्मीबाई नहीं, सरदार भगत सिंह नहीं, तात्या तोपे नहीं होगा। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूछे गए प्रश्न के आधार पर, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्या है प्रश्न, सभी जवाब देंगे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर, प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। और अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग आधुनिक युग में, ठीक है, और पर विजय थी, ठीक है, जो उसके देखिए यहाँ पर है जो युग में ओडिशा पर विजय थी। किस पर? ओडिशा पर विजय थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डेस जो है ना ब्लैंक जो यहाँ पर है जो आपका ओडिशा आ जाएगा। दोस्तों 25वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यह प्रश्न है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और है जो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया। दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वैसे बड़े लेवल पे, यदि हो सका तो अपने पीटीटी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर है जो इसे ध्यान में रखे, ध्यान में रखे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से, लंदन स्थित इंडिका हाउस स्थापना किसने की? दोस्तों सभी जवाब देंगे, देखिए विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नेहरू या पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना। बिल्कुल दोस्तों मुझे पता है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बट इसमें जो काफी क्वेश्चन है जो आपके माइंड से बिल्कुल बाहर है, बट है जो आपको ध्यान में तो रखने होंगे और है जो याद भी रखने होंगे ऐसे प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? कितना आसान प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आर्य समाज की स्थापना है जो आपके बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। सभी का सही उत्तर होना चाहिए ये तो।
दोस्तों अगला प्रश्न है 28वां की निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा कौन सा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया था। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के शासन काल में प्रशासकीय भाषा क्या थी। दोस्तों राइट आंसर है जो यहाँ पर देना है आपको, बिल्कुल है जो सही जवाब हो जाएगा आपका फारसी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्विज का, सभी जवाब देंगे। और दोस्तों 30वां क्वेश्चन है वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा निर्मित जो किसके द्वारा निर्मित, देखिए योजना के तहत किया गया दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत या द्वारा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न दोस्तों आपको अटपटे लगे होंगे और कोई जो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ऐड है जो कि आपको आसान लगे। ठीक है, बट आसान के साथ आपको है जो कठिन हार्ड क्वेश्चन है वो भी ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्विज कैसी लगी अवश्य बताएं दोस्तों, पीटीटी के लिए केवल, न कि बीएसटीसी के लिए। ठीक है, तो पीटीटी के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपन इंडिया जी के भी पढ़ेंगे, लगभग है जो अपन इसके लिए 20 क्विज पढ़ लेंगे। 20 क्विज कभी 50 पढ़ेंगे तो कभी 40 पढ़ेंगे तो कभी 30 पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन 400-500 क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे दोस्तों आपके लिए पीटीटी के लिए। तो दोस्तों बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और दोस्तों अवश्य आप जो शेयर जरूर करें आपकी इस चैनल को, आपके इस राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। और सभी से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।